पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज संसार से विदाई ले ली। उसी मनमोहन सिंह ने विदाई ले ली जिसके बारे में बराक ओबामा ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो सारी दुनिया खामोशी के साथ उनको सुनती है। उसी प्रधानमंत्री ने विदाई ले ली कि जब वो प्रधानमंत्री अमेरिका के असेंबली में जाते हैं तो हिलारी क्लिंटन खुद खड़े होकर तालियां बजाती है। उसी प्रधानमंत्री ने आज विदाई ले ली जिसके बारे में शिंजो अबे ने कहा था कि वो मेरे मेंटोर थे। उसी प्रधानमंत्री ने आज विदाई ले ली जिसके बारे में टोनी ब्लेयर ने कहा था कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एक शानदार नेता है। उसी प्रधानमंत्री ने आज विदाई ले ली जब 2006 में अमेरिका और इंडिया के न्यूक्लियर डील होनी थी, तो जब सरकार गिरने की कगार पर खड़ी थी और सरकार को गिरने के कगार पर छोड़कर अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करते हैं और अमेरिका के साथ जब न्यूक्लियर डील करते हैं तो सरकार भी बच जाती है और उसके साथ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की पूरी दुनिया में गनगनाहट शुरू हो जाती है। आज पूर्व प्रधानमंत्री ने अंतिम विदाई ले ली, संसार से विदाई ले ली। राहुल गांधी आज मिलिट्री के गाड़ी में खुद बैठे हुए थे। लटके हुए राहुल गांधी जा रहे थे, पीछे काफले में सोनिया गांधी गाड़ी पर बैठी थी। मगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है वो बड़ा ही आश्चर्यजनक है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का कल देहांत हुआ। देहांत के बाद पूरी दुनिया भर में जो है शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का दुनिया भर में डंका बजता था या नहीं बजता था, उनकी मौत ने इस बात को उजागर कर दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 10 साल के कार्यकाल में 117 मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, मगर 56 इंच वाले प्रधानमंत्री इन 10 सालों में एक मर्तबा भी हिम्मत जुटाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और न ही मीडिया के सामने आकर अपने सरकार की उपलब्धि के बारे में बात करते हैं। आपको बता दें कि आज राहुल गांधी ने जो किया है उससे कांग्रेस का कद बढ़ा है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय सरकार ने जिस तरह से मनमोहन सिंह के कद को गिराने की कोशिश की है, उसके लिए शायद देश भारतीय जनता पार्टी को, अमित शाह को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी नहीं माफ करेगा। आपको बता दें कि कल जैसे ही मनमोहन सिंह की अंतिम विदाई हुई और उनके मौत की खबर आई तो पूरे देश भर में सोगवार की लहर दौड़ पड़ी। और उसी बीच जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने और मनमोहन सिंह के परिवार ने नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से ये गुहार लगाई कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शव को ऐसी जगह पर अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए जहां पर उनका स्मारक भी बन सके, मेमोरियल बनाया जा सके। और उसको लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि मनमोहन सिंह का शव जो है वो अंतिम संस्कार के लिए राजघाट जाएगा, जहां पर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उसके साथ साथ जो है गांधी जी का स्मारक बना हुआ है। मगर अफसोस की बात है कि उस देश के प्रधानमंत्री जिसने देश को आरटीआई दिया, जिसने इस देश को राइट टू एजुकेशन दिया, जिसने इस देश को न्यूक्लियर एग्रीमेंट दिया, जिसने इस देश को मनरेगा दिया, जिसने इस देश को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट दिया, जिसने इस देश को भूमि अधिग्रहण कानून दिया, जिसने इस देश को आधार स्कीम दिया, उस प्रधानमंत्री के साथ जिस तरह का रवैया भारतीय जनता पार्टी ने किया है वो बड़ा ही अफसोसजनक और आश्चर्यजनक है। आपको बता दें कि आज जो है मनमोहन सिंह का जो अंतिम संस्कार हुआ वो निगम बोध घाट पर हुआ। एक सामान्य सा घाट है और वहीं पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। राजघाट पे होता तो शायद वहां पर उनका स्मारक बनाया जा सकता था, मेमोरियल बनाया जा सकता था, मगर कांग्रेस के पार्टी में शामिल होने की वजह से मनमोहन सिंह के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तरह से उनके कद को नीचा दिखाया है, शायद उसके लिए देश कभी भी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं को माफ नहीं करेगा। कांग्रेस के जयराम रमेश ने इस बात को पुष्टि की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह गुहार लगाई गई थी कि उनके शव का अंतिम संस्कार जो है राजघाट या किसी ऐसे जगह पर होना चाहिए जहां पर उसका स्मारक बनाया जा सके। अखिलेश यादव ने भी इस पर खुलकर लिखा है कि उनके शव पर या उनकी मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और स्मारक उसी जगह पर बननी चाहिए जहां पर उनके परिवार के लोगों की इच्छा है। मायावती ने भी इसी तरह के संदेश दिए थे, मगर उन सब से परे आज जो है निगम बोध घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और कई सारे सवालों के बीच में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर मनमोहन सिंह के बढ़ते कद से इतना डरते क्यों हैं। मनमोहन सिंह के बारे में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे सदन में कि वो जो है रैनकोट पहनकर नहाते थे, वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर थे, वो मनमोहन सिंह थे। मगर यही मनमोहन सिंह ने 1991 में देश को आर्थिक संकट से इस तरह
से बचाया था कि जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना पूरे देश के लोग भी नहीं कर सकते थे। पूरे देश भर में मनमोहन सिंह के काम को याद किया जा रहा है। आज पूरे देश भर में मनमोहन सिंह के काम को याद करके उनकी प्रशंसना की जा रही है, मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी भी मनमोहन सिंह को वो इज्जत नहीं दी जैसा कि वो डिजर्व करते थे। मनमोहन सिंह के बारे में बराक ओबामा ने एक बार कहा था कि वो शानदार व्यक्ति है, वो अच्छे लीडर है, जब वो बोलते हैं तो पूरी दुनिया खामोशी के साथ उनको सुनती है, और मेरे वो बहुत ही अजीज दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद मनमोहन सिंह का बढ़ता कद पसंद नहीं आ रहा, और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा मनमोहन सिंह के बढ़ते कद को लेकर चिंता में रहते थे। आज आपको बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिया गया, उनका स्मारक बनाया गया, मगर अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरी तरफ मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल को देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कश्मीर मसले के अलावा कोई भी ऐसा बड़ा काम शामिल नहीं था जिसके लिए उनका कद मनमोहन सिंह से बड़ा था। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में कई एक ऐसे फैसले लिए गए जिसने इस देश और इस जो है भारत की किस्मत को बदलने का काम किया था। आपको मालूम होगा कि जब 2006 में न्यूक्लियर एग्रीमेंट बन रहा था अमेरिका के साथ, और वो उस वक्त बहुत जरूरी था क्योंकि पाकिस्तान से लगातार इस देश को थ्रेट आ रहे थे, मगर उसके बावजूद सरकार जो थी वो उतनी मजबूत नहीं थी, अल्पमत में सरकार थी, मगर उसके बाद भी जो है मनमोहन सिंह ने अपनी सरकार की परवाह नहीं की थी। सरकार गिरने का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा था, मगर उसके बावजूद मनमोहन सिंह ने जो है अमेरिका के साथ डील की थी, और इसी के बाद जो है वामपंथियों ने यूपीए सरकार से अपना गठबंधन वापस ले लिया था। मनमोहन सिंह ने सरकार भी बचा ली थी और भारत के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब भी देने का काम किया। आज निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। उन्होंने इस संसार से विदाई ले ली है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार का जो रवैया रहा वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। एक तरफ तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जब अंतिम संस्कार होता है तो उसका स्मारक या उनके अंतिम संस्कार को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार राजघाट कर रही थी, मगर जब आज मनमोहन सिंह गए तो उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं हुआ, ये बड़ा सवाल उठता है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 मरतबा इस देश की सेवा की, कभी भी अच्छा बोलने उनको नहीं आया, मगर उसके बावजूद वो हमेशा अपने काम से बोले जाते थे, काम से जाने जाते थे। मनमोहन सिंह का जन्म पाकिस्तान के गह में हुआ। गरीबी और भुखमरी की लगातार उनके ऊपर जो है बंदिशें बनी हुई थी, मगर उसके बावजूद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जीवन में आगे बढ़ते रहे। रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, प्रोफेसर बने, ऑक्सफोर्ड से पढ़ाई की और उसके बाद देश के सबसे बड़े कुर्सी पर बैठे, मगर 10 सालों में कभी भी मनमोहन सिंह ने अपने बचपन का रोना नहीं रोया, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार रोते हैं। कभी कहते हैं कि स्टेशन पर चाय बेचते थे, कभी कहते हैं कि मगरमच्छ को पकड़ कर लिया, एक गरीब घर में पैदा हुए, मगर उससे ज्यादा गरीब मनमोहन सिंह थे। मगर मनमोहन सिंह ने कभी भी अपने जीवन में, अपने भाषणों में अपने गरीबी का रोना नहीं रोया और न ही ज्यादा भाषण दिया, बल्कि अपने काम से पूरे देश और पूरी दुनिया को हमेशा प्रभावित करते रहे। पूरे देश भर में आज जो है मनमोहन सिंह की मौत के बाद और उनके अंतिम संस्कार के बाद लोगों में उदासी, और कांग्रेस के लिए तो समझिए एक बड़ा सा डायमंड खत्म हो गया है, और कांग्रेस शायद आज उस तरह से अपने आप को कमजोर महसूस कर रही होगी। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर उनके कद के साथ या उनकी गरिमा के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने उनका अंतिम संस्कार राजघाट पर क्यों नहीं किया, ये देश पूछता है ये सवाल, और ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।